Hello, good afternoon to all of you. This is physics class of class 12th and we will study about optics. हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाशिकी. तो optics क्या है? Optics is a branch of physics in which we will study about lights and their phenomena. मतलब हम लोग प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश और उससे उसकी कुछ परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी. इट हैज़ 2 टाइप्स. इसके 2 टाइप्स हैं, इसके 2 ब्रांचेस हैं बोल सकते हैं. एक होता है रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स. पहला क्या होता है? रे ऑप्टिक्स होता है. दूसरा क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स होता है. तो रे ऑप्टिक्स क्या है बेटा? रे ऑप्टिक्स is a branch of science in which we will study about various phenomena of light in the basis of particle theory. इसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है. अब इसमें क्या मानते हैं? वेव ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट वेरियस phenomena of light इन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. इसमें हम लोग वेव थ्योरी से क्या करेंगे? ऑप्टिक्स के अलग अलग फेनोमेनन की स्टडी करेंगे. इसमें हम लोग पार्टिकल थ्योरी से स्टडी करते हैं. तो दोनों को याद रखना. यहाँ पे क्या है? पार्टिकल्स मतलब कण. यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि लाइट जो छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है. और यहाँ पर मानते हैं कि लाइट जो है वेव के फॉर्म पे क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. तरंग के फॉर्म पे क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. ठीक है. इसका जो डेरिवेशन था, इसका जो प्रतिपादन था वो किया है न्यूटन ने. और इसका प्रतिपादन किसने किया बेटा? हाइगन ने. हाइगन ने वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया, न्यूटन ने रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया था. तो इस तरह से दोनों की अलग अलग थ्योरी थी. तो इन दोनों थ्योरीज को याद रखिएगा. मतलब किसने किसको दिया ये याद रखिएगा. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमारा चैप्टर नेम है, यह है चैप्टर 9A रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. प्रकाश का परावर्तन. प्रकाश का परावर्तन. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं. ठीक है. जैसे बेटा दिस इज अ प्लेन मिरर विच विल बी डिनोटेड बाय m and m dash and a light ray is incident. This is incident ray, this is normal and this is reflected ray. इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है. तो यहाँ पर लाइट क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ. इसका नॉर्मल के साथ एंगल क्या है? आई. और यहाँ पर से आने के बाद यहाँ से क्या हो गया? ये वापस चला गया. यहाँ पर एंगल क्या है? आर. तो देखिए यहाँ पर लाइट रे क्या हो रहा है? एक मीडियम पर इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चला जाता है. ये एयर है सपोज और ये है मिरर मतलब ग्लास. तो एयर से ग्लास में आया और चूंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट था इसी में कहाँ चला गया? ये वापस चला गया. तो इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बेटा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन एनी लाइट रे इज इंसिडेंट एट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऐसा बोल सकते हैं. इसका दूसरा डेफिनेशन आप लोग की कुछ बुक्स में भी रखा है. ये क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ये रखा है पॉलिश्ड सरफेस. जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उससे क्या चला जाता है? वापस चला जाता है.
इसी फेनोमेनन को, इसी अवधारणा को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसमें जो लाइट रे आया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, जो लाइट रे टकरा करके वापस गया इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। साथ ही साथ ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे बेटा। इसको आर से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसको समझ सकते हैं, रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं आप लोग जान रहे हो, रेगुलर और इरेगुलर। बेटा रेगुलर किसको बोलेंगे, व्हेन द लाइट रे आर इंसिडेंट एट द सेम डायरेक्शन with same angle and reflected at the same direction and same angle। जब लाइट रे सेम एंगल पे क्या होता है, किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है। जब रिवर्स लाइट रे सेम एंगल पे क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ और सेम डायरेक्शन से इंसिडेंट हुआ और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बेटा हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको याद रखिएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे एक पर्टिकुलर मीडियम से इंसिडेंट होता है और एक पर्टिकुलर मीडियम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे बेटा। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी भी डायरेक्शन से आए और किसी भी डायरेक्शन पे चला जाए तो इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक दूसरा टाइप होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगुलर को नियमित और इसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, डिफ्यूज्ड को हम लोग बोलेंगे, इसको भी अनियमित ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सरफेस इस तरह से होता है। देखिए इन दोनों में जो सरफेस था वो क्या था, प्लेन था। यहाँ पे प्लेन नहीं है। इसमें अगर लाइट रे एक पर्टिकुलर एंगल पर ही इंसिडेंट होगा तो भी वो रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें अलग अलग डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक ही डायरेक्शन से आ रहा है बट अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन का के दो टाइप होते हैं, एक तो रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। और इरेगुलर का दूसरा टाइप क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन को आप लोग बेटा याद रखना। इसके बाद हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। DIFFU ऐसे डी रहता है ये, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, फर्स्ट यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों इक्वल होता है। ये फर्स्ट लॉ हो गया इसका। सेकेंड, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसका दूसरा लॉ होता है। तो दोनों लॉ को याद रखिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ सेम प्लेस। ये तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो लॉ हैं। हिंदी में याद रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। दूसरा चीज, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये दो इसके क्या हो जाएंगे बेटा, लॉ।
इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे, अभी हम लोग देखेंगे परावर्तक सतह और उसके प्रकार। परावर्तक सतह और उसके क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रकार, मतलब मिरर एंड देयर टाइप। परावर्तक सतह मतलब क्या होता है, मिरर एंड देयर टाइप, दर्पण और उसके प्रकार। तो बेटा दर्पण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मिरर जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे। पहला होता है प्लेन मिरर, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, हाँ दे रखा है प्लेन। दूसरा होता है स्फेरिकल और तीसरा होता है पैराबोलिक, मतलब एक होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय और तीसरा होता है परवलयाकार। इनको भी आपको मैं लाइव क्लास जब किया उसमें बता दिया था। ये क्या होता है आपका प्लेन मिरर। दूसरा, ये एक स्फेयर है, इसको 20 से स्प्लिट करके, ये ग्लास स्फेयर है सपोज, इसको 20 से काट करके इसे एक साइड में हम लोग पॉलिश कर देंगे तो ये 2 टाइप का मिरर बन जाएगा। ये हो जाता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। इस टाइप के 2 मिरर में बढ़ जाता है। और एक और होता है बेटा पैराबोलिक, मतलब ये यू शेप का मिरर होता है, इसके बाहर में लोग पॉलिश कर देते हैं। तो इस टाइप के मिरर के कितने टाइप हो गए बेटा, आपके 3 टाइप्स हो गए। तो इन मिरर्स को भी याद रखना। फर्स्ट क्या होता है प्लेन मिरर समतल, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर गोलीय और तीसरा होता है परवलयाकार मतलब पैराबोलिक मिरर। तो ये हो गए 3 टाइप के मिरर। अब इन तीनों मिरर्स में हम लोग को ज़्यादातर फोकस करना है स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो स्फेरिकल मिरर में कुछ इससे पर्टिकुलर इसके कुछ डेफिनेशंस होते हैं, तो उस डेफिनेशंस को देख लो आप लोग क्या क्या होता है। सम डेफिनेशंस, सम डेफिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट है बेटा, इसमें फर्स्ट आता है आप लोग का अपर्चर। अपर्चर अपर्चर इसको बोलते हैं द्वारक। तो क्या होगा इसको समझिए, जैसे ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका है कॉनकेव मिरर। देखिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब उभरा हुआ रहता है तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये कॉनकेव है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब उभरा हुआ रहेगा कॉन्वेक्स कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अंदर में धंसा हुआ रहेगा तो कॉनकेव कहलाएगा बेटा। इस तरह से इसके 2 टाइप्स होंगे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। इनका अपर्चर किसको बोलते हैं, जैसे ये फर्स्ट इंड है ए और ये लास्ट इंड है बी, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा इसको हम लोग अपर्चर या द्वारक कहते हैं, ये ए और ये बी। समझ में आ गया क्या होता है अपर्चर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 ends ऑफ मिरर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 ends ऑफ मिरर इज नोन एज अपर्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर बोलेंगे, याद रखिएगा। सेकेंड इसका डेफिनेशन देख लो, पोल मतलब इसको बोलोगे ध्रुव, ये क्या कहलाता है पोल या ध्रुव। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर, याद रखिएगा, ए बी इज ए बी, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, द सेंटर ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। द सेंटर ऑफ मिरर, जो परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, पी से डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज नॉन एज पोल। हिंदी में याद रखिए, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, ये परावर्तक सतह था, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ये परावर्तक सतह था, इसके मध्य बिंदु क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो ये पोल को भी याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट आप लोग को इसमें दे रखा है, वो है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं 2 मिरर बनाया था, इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ मैं। ये आप लोग का कौन सा मिरर था बेटा, कॉन्वेक्स। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसको जब कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेगा एक सर्कल ऐसा। इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसी टाइप से जैसे ये आपका कॉन्केव मिरर है, तो इसको जब कंप्लीट करोगे तो ऐसा एक स्फेयर बनेगा। तो उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी जो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉन्केव था, तो ये जिस स्फेयर का पार्ट होता है, ये जिस स्फेयर का पार्ट होता है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं, वक्रता केंद्र हम लोग बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट नंबर, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको याद रख लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये होता क्या है, इसको भी समझिए। द रेडियस ऑफ स्फेयर बाय द मिरर इज फॉर्म्ड, या दूसरे वर्ड में बोले, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छा, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग टू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा आभासी रेखा जो पोल और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ती है, वह आभासी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को आपस में जोड़ती है क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो इस डेफिनेशन को भी आप याद रखिए, 5 डेफिनेशंस हो गए। इसके बाद आप लोग को इसमें जानना है फोकस, प्रिंसिपल फोकस और फोकस दूरी, साथ ही साथ फोकस तल को भी जानना है ना। तो चलिए इनको तो हम लोग समझ लेते हैं। ये सब डेफिनेशंस हैं आपकी बुक में, ये सब दे रखा है, तो इसको याद रखते जाइएगा। मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, तो डायग्रामेटिकली आप लोग याद रखिएगा। 5 हो गए, कुछ और है उसको भी देख लो। प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। तो ये क्या होता है बेटा, इसको समझिए। ये कॉनकेव के लिए अलग होता है और कॉन्वेक्स के लिए अलग होता है।
दोनों में याद रखिएगा, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, देखिए ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस